सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है सागर वैद्य और आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। इससे पहले वाले जो हमने 2-4 लेक्चर बनाया उसमें हमने क्लॉक की बात की और उसके बाद हमने कैलेंडर की बात की। आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हमें पहले पता होना चाहिए, पहले आज हम बेसिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में नंबर्स होते क्या है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर यानी जो नैसर्गिक संख्या होती है। नैसर्गिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? नैसर्गिक संख्या स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4, 5 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। 1, 2, 3, 5 से तो वो चलते जाएगा ETC, ठीक है। 1, 2, 3, 5 से ETC, ठीक है, मतलब आगे चलते जाएगा। तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं होल नंबर की। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर, तो होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये ETC। सिर्फ फ़र्क इतना है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में कि ये जो स्टार्ट होते हैं ये होते हैं 0 से, ठीक है। ये होते हैं 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम होल नंबर बोलते हैं। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स को हम बोल सकते हैं पूर्णांक। क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक। इंटीजर जो है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? इंटीजर जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं और एक तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये इंटीजर स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3, ठीक है, -1, -2, -3, ठीक है। ये समझ में आया? इंटीजर्स क्या होते हैं? एक तो एक पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसको हम बोला जाता है किसी को, और ये इंटीजर्स को क्या बोला जाता है हिंदी में? इसको बोला जाता है पूर्णांक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ जो होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं, कुछ इवन इंटीजर होते हैं और ये कुछ जो होते हैं ये ऑड इंटीजर होते हैं, ठीक है। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? देखो, ऑड इंटीजर्स जो होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते। समझ में आया? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उनको बोला जाता है ऑड इंटीजर। जो 2 से डिविजिबल होते हैं उसको बोला जाता है इवन इंटीजर। समझ में आ रहा है? ये बता देता हूँ, ठीक है। तो जो 2 से डिविजिबल होते हैं उसको बोला जाता है इवन इंटीजर और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उसको बोला जाता है ऑड इंटीजर। समझ में आ रहा है? ठीक है। 2 से डिविजिबल वाले इवन और 2 से जो डिविजिबल नहीं होते उसको ऑड इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स में कौन आएंगे? +-2, क्योंकि मैंने इंटीजर्स बोला है कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, तो ये होते हैं सारे इंटीजर्स। तो ऑड इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? ये +2, +-2, +-4, +-6, +-8 ये होते हैं हमारे इवन इंटीजर, ठीक है। अब जो ऑड इंटीजर्स होते हैं ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होते, या फिर या बोल सकते हैं हम ये 2 से डिविजिबल नहीं होते। ऐसे नंबर को बोला जाता है हम ऑड इंटीजर, ठीक है। तो ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं? +-1, ठीक है, +-3, +-5, +-7, +-9, ठीक है। समझ में आया? तो हमने क्या क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से एक्सेट्रा। इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 या फिर -1, -2, -3, -4। फिर इवन इंटीजर्स 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो इंटीजर्स होते हैं वो इवन इंटीजर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो ऑड इंटीजर्स होते हैं। ऑड इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं जो नॉट डिविजिबल बाय 2 और जो इवन इंटीजर्स होते हैं वो डिविजिबल बाय 2। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। यहीं लेता हूँ, हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो PQ के फॉर्म में होते हैं, PQ के फॉर्म में, और वहाँ पे Q होता है इज़ नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? कभी भी डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होता। अब PQ के फॉर्म में कैसे? PQ के फॉर्म में मतलब देखो 4/5, -2/3, ठीक है, 7/2, ऐसा कुछ भी हो सकता है, 6/3। तो ये जो Q है, जो डिनोमिनेटर है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होता। समझ में आया? तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो PQ के फॉर्म में होते हैं, PQ के फॉर्म में जो नंबर होते हैं उनको बोला जाता है रैशनल नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो पी क्यू के फॉर्म में नहीं होते, पी क्यू के फॉर्म में नहीं होते, समझ में आ रहा है, पी क्यू के फॉर्म में नहीं होते। अब एग्जांपल लेंगे कुछ इरेशनल नंबर का, जैसे √2, √3, √2+1, ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है, इरेशनल नंबर के बारे में समझ में आ रहा है। देखो क्या क्या ये हमारा बेसिक है, सारा बेसिक है। इसके बाद हम जो है थोड़ा लेवल हमारा बढ़ाएंगे। ये तो सिर्फ नंबर्स के लिए हमें छोटी सी जानकारी है। तो पहले देख लो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होके वो 1 2 3 4 5 से एक्सेट्रा। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ फर्क इतना ही है, 0 से स्टार्ट होते हैं, और 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। इंटीजर्स होते हैं, ये माइनस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्लस के बारे में भी हो सकते हैं। अब देखो कुछ इंटीजर होते हैं इवन इंटीजर होते हैं, कुछ जो होता है ऑड इंटीजर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑड इंटीजर्स होते हैं और कुछ होते हैं इवन इंटीजर्स, समझ में आ रहा है। देखो 2 से डिविजिबल वाले इवन इंटीजर्स, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उसको बोला जाता है ऑड इंटीजर्स। रैशनल नंबर जो पी क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो इरेशनल नंबर है पी क्यू के फॉर्म में नहीं होते, और पी और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम बात करेंगे रियल नंबर की। क्या, अब हम बात करेंगे रियल नंबर की। इसको पहले पूरा क्लीन कर देता हूँ। देखो अब हम बात करेंगे भैया रियल नंबर की। ठीक है, रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर क्या होता है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर में भी कुछ टर्मिनेटिंग होते हैं और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 5/4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1.25। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो 5/3, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1.6666। तो ये टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं। और एक चीज़ और हो रही है, जो 6 है ये रिपीट हो रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। क्या बोला, रिकरिंग मतलब जो है रिपीट हो रहा है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, मतलब पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है। और जो लास्ट नंबर है 6 वाला, ये जो 6 है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल सॉल्व हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग ये सॉल्व भी नहीं हो रहा है, और जो लास्ट नंबर है वो रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। समझ में आया। अब देखो क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे तो 6 रिपीट हो रहा है, लेकिन कुछ केसेस में वैसे ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4। तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 3 जो है ये रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि जो लास्ट वाला जो 3 नंबर है वह 2 3 4 3 नंबर जो है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हम और आगे पढ़ेंगे, और आगे पढ़ने के लिए देखो ये हमने बात कर ली रियल नंबर की। ठीक है, रियल नंबर को कैटेगराइज, रियल नंबर को देख लिया। अब हम बात करेंगे जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, देखो जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक होते हैं प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक होते हैं प्राइम नंबर और एक होते हैं कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर को बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। कैसे, अभाज्य संख्या। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसको बोल सकते हैं हम भाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर जो एक तो 1 से डिवाइड होंगे और एक खुद से डिवाइड होंगे। ठीक है, जो एक तो 1 से डिवाइड होंगे या और एक खुद से डिवाइड होंगे। ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं एक 1। अब देखो 2 भी एक क्या है, 2 भी एक प्राइम नंबर है।
2 भी एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है और 2 एक खुद से ही डिवाइड होता है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ। 3 5, 5 जो है एक 1 से डिवाइड होता है, एक खुद से डिवाइड होता है, ठीक है। 1 2 3 5 7, तो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर, ठीक है, ये हो गए हमारे प्राइम नंबर। 2 को याद रखना कि 2 जो है प्राइम नंबर है, 2 एक क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है, समझ में आया? 2 जो है एक प्राइम नंबर है, याद रहेगा। 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब प्राइम नंबर ये हो गए। अब कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। जो कंपोजिट नंबर है ये डिविजिबल बाय 2 होते हैं, हमेशा 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। वो एक 2 को छोड़ के, ठीक है, 2 को छोड़ के ये दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। जैसे प्राइम नंबर में मैंने क्या बोला? एक तो डिवाइड, एक तो मल्टीप्लाई हो गया 1 से, या फिर खुद से एक तो खुद से डिवाइड होंगे और एक 1 से डिवाइड होंगे, उन नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर, ठीक है। दो भी एक जो है प्राइम नंबर है। जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो डिवाइड होते हैं 2 से भी होंगे, मतलब अलग अलग नंबर से जो डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए हम लेंगे 4 6 8, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, समझ में आया? कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये हो गए हमारे प्राइम नंबर और ये हो गए हम कंपोजिट नंबर। अब हम इनका कन्वर्जन पढ़ेंगे। कन्वर्जन मतलब देखो, हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो जैसे कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में फैक्टराइज कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में फैक्टराइज कर सकते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे कंपोजिट नंबर हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो कंपोजिट नंबर एक 6 है, तो 6 को हम प्राइम नंबर में कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? देखो, क्या हम इसको 2 × 3 लिख सकते हैं? ये दोनों क्या है? ये दोनों है हमारे प्राइम नंबर, समझ में आया? दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो फैक्टराइज कर सकते, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम 8 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये इसको हम 2⁻³ लिख सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक। ठीक है। अब अगला जो लेक्चर बनाएंगे, अगला जो वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। और वहाँ हमारे जो है प्राइम नंबर और हमारा जो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इन दोनों का काम पड़ेगा, ठीक है। हम वहाँ पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, और उसी के साथ साथ जो प्राइम फैक्टर है ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।